सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक दिन मन में बड़ा ही दुख लेकर आज आत्मदेव ने सोचा कि इस जीवन से फायदा क्या है। कोई लाभ नहीं है, संतान प्राप्त हुई नहीं है, पत्नी कहने में चलती नहीं है। इससे अच्छा तो इस जीवन को समाप्त कर दिया जाए तो ही अच्छा है। इस भावना के साथ आत्मदेव जंगल की ओर चल पड़े हैं। जंगल में जाकर बैठ गए। अंतिम बार प्रभु का स्मरण करने लगे, तभी एक संत का आगमन हो। देखिए, बात बात वही बात आएगी कि जीवन में जब संत का प्रवेश होता है तो फिर जीवन को बदलने में देर नहीं लगती है। क्योंकि जब किसी संत के सामने कोई भी बात कही जाए तो वो संत के पास कुछ ना कुछ समाधान कृपा प्रसादी तो होती ही है। संत ने कहा, कष्ट क्या है प्रभु? कोई संतान नहीं। भैया, संतान क्यों चाहिए? कुल को आगे बढ़ाएगा। संत ने कहा, ये किसने कह दिया संतान कुल को आगे बढ़ाती है? महाराज, समाज तो यही कहता है। संत कहने लगे, भैया नाम को आगे बढ़ाने वाला तो तू स्वयं है। जीवन में किए गए जितने भी सत्कर्म हैं, जितने भी पुण्य कर्म हैं, उनके प्रताप से इस जीव का नाम आगे तक चलता है। आपको अपने दादाजी का नाम याद है? याद है? उनके पिताजी का नाम याद है? और उनके पिताजी का नाम नहीं याद है। 3 पीढ़ी के बाद, ज्यादा करो तो 4 पीढ़ी के बाद, 3-4 पीढ़ियों के बाद नाम भूल जाते। हमारे पूर्वजों के नाम क्या थे? अब नाम कैसे चला? अगर ये कहा जाए कि संतान नाम चलाती है, नाम चलाते हैं आपके सत्कर्म, आपके पुण्य कर्म, आपका भजन। आज मीरा जी की कोई संतान है क्या? मीरा जी का नाम जानते हैं क्या? कबीर दास का नाम उसकी संतान ने चलाया? सूरज जी का नाम उनकी संतान ने चलाया? रैदास का नाम उनकी संतान ने चलाया क्या? रसखान का नाम संतान ने चलाया क्या? सरताज का नाम संतान ने चलाया क्या? नरसिंह मेहता का नाम संतान ने चलाया क्या? संसार में जो नाम चलेगा ना, वो अपने सत्कर्मों से चलता है। लेकिन यहां अगर संतान नहीं है तो आत्मदेव को आज कुछ बात सुहा नहीं रही। महाराज, ठीक है आपकी बात, लेकिन संसार का लोकाचार। संत ने एक फल आत्मदेव को दिया कि ये फल ले आकर अपनी पत्नी को खिला देना। इस फल के प्रताप से प्रभु ऐसी कृपा करेंगे कि तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य हो। प्रसन्न चित्त से आत्मदेव उस फल को लेकर अपने घर की ओर आ रहे हैं। घर पर आकर पत्नी से कहा, अरे सुनती हो, आज तो बड़ी कृपा हो गई। अच्छा, अब पत्नी का स्वभाव तो बड़ा कर्कशा। उसे तो संतों में कोई भरोसा नहीं, भगवत चिंतन में कोई भरोसा नहीं। जैसे ही आत्मदेव ने कहा, आज तो बड़ी कृपा हुई। अच्छा, कौन सी कृपा करके आए हो महाराज? आज एक संत ने एक फल दिया है, कहा कि इस फल के खाने से तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। धुंधली सोचने लगी, फल के खाने से कहीं पुत्र होते हैं? आत्मदेव से कहने लगी, स्वामी लगता है आपको किसी ने बहका दिया है, किसी ने बहला फुसला दिया है।
संत कहने आत्मदेव कहने लगे कि नहीं, मुझे तो संत की बात पर पूर्ण भरोसा है। आत्मदेव के कहने से वो फल तो हाथ में ले लिया, लेकिन धुंधली ये सोचती है कि अगर इस फल के खाने से सच में अगर मैं गर्भवती हो गई तो गर्भवती स्त्री को बड़ा कष्ट होता है, कहीं आने जाने में बड़ी तकलीफ होती है, संतान को जन्म देने में बड़ा कष्ट होता है। अब बुरी वृत्तियों को सोचने वाली थी तो मानसिक धारणाएं भी उसी प्रकार की उसकी बनी हुई थी। मान लो गांव में आग लग गई, सब भाग जाएंगे, मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी, अब क्या किया जाए। तो उसकी एक छोटी बहन है, वो कहने लगी कि अरे बहन तू चिंता मत कर, 6 संतान मेरे हैं और 7वीं होने वाली है, इस संतान को मैं गुप्त रूप से तुम्हें दे दूंगी, तुम आत्मदेव को बोल देना कि ये संतान मेरी हुई। ये बात ठीक है, इस फल का क्या किया जाए। कहने लगी कि इस फल को अपनी गाय को खिला दो, उस फल का भी परीक्षण हो जाएगा कि ये फल संतान दे सकता है या नहीं। तो संत के द्वारा दिया गया वो कृपा का प्रसाद धुंधली ने गाय को खिला दिया और समय समय पर अपने उदर पर कपड़ा लपेटती रही ताकि गर्भवती महसूस हो, पता चले कि ये गर्भवती है। समय आने पर धुंधली की जो बहन है उसके यहाँ पुत्र हुआ और जैसा कि उसने कहा था गुप्त रूप से वो पुत्र लाकर उसको दे दिया। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए, उन्हें लगा भाई हमारे संतान हुई है। आत्मदेव कहने लगे कि इस संतान का नाम हम भगवान के नाम पर रखेंगे। धुंधली कहने लगी क्यों? 9 महीने तक मैंने इसे गर्भ में रखा है, मैंने कष्ट सहा है, मैंने परेशानियां सही हैं, इसलिए इसका नामकरण भी मैं ही करूंगी। अगर मेरा नाम है धुंधली तो इसका नाम होगा धुंधकारी। धुंधकारी नाम रख दिया। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे, अब वो गाय ने जो संतान, गाय को जो पुत्र हुआ वो कैसा हुआ कि उसका शरीर पूरा मनुष्य की तरह है और कान उसके गाय की तरह है, इसलिए उसका नाम रखा गया गोकर्ण। अब गोकर्ण और धुंधकारी एक प्रभु की कृपा, संत की कृपा का प्रसाद स्वरूप फल है। गोकर्ण जिसके हृदय में बचपन से ही प्रभु की भक्ति, संतों के प्रति आदर, ब्राह्मणों के प्रति सम्मान, और वहीं दूसरी ओर जो धुंधकारी है वो बचपन से ही शैतानियों, रोज झगड़े करना, रोज मार पिटाई करना, रोज चोरी करना। अब जैसे जैसे बड़े हुए घर में शिकायतें आने लगी। जब शिकायत आने लगी तो एक दिन आत्मदेव ने धुंधकारी को बड़ा समझाया कि ये गलत कर्म है, झूठ बोलना, झगड़ा करना, मार पिटाई करना, ये शोभा नहीं देता। लेकिन अपने पिता को धक्का मारता हुआ वो धुंधकारी घर से बाहर चला गया। आत्मदेव का मन इतना ज्यादा कष्ट में है कि जो आत्मदेव के हृदय में ये कष्ट था कि संतान नहीं हो रही, आज वही आत्मदेव के हृदय में ये कष्ट है कि संतान क्यों हो गई। अब ये समय का प्रभाव देखिए। जो आत्मदेव संतों के पास घूम रहे थे कि किसी भगवत कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए, आज वही आत्मदेव इस बात की मन में गिलानी करते हैं कि आज मेरे संतान क्यों हो गई है।
संतान का जीवन में ये दायित्व है, ये कर्तव्य है कि अपने माता पिता के प्रति समाज में और इस संसार में उनका नाम आगे बढ़ाए, उनका नाम ऊपर ले जाए।